बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची शहर के अंदर जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, कितनी तादाद के अंदर कराची शहर के अंदर हम देखते हैं डेली की बेसिस के ऊपर कि गाड़ियां जो हैं वो कराची में जो है पोर्ट से आती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो बासर अफराद हैं और वो खुल्लम खुल्ला कराची शहर के अंदर अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि एक्साइज़ पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन उसके टैक्स पे नहीं करते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी जो है एक्साइज़ पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। आइए चलते हैं और देखते हैं कि एक्साइज़ पुलिस जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले रही है और दूसरी जानिब जो कराची के शहरी हैं जो अपनी गाड़ियों के टैक्स पे नहीं करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या एक्शन लिया जा रहा है। आइए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्साइज़ पुलिस की जानिब से एक गाड़ी को रोका गया है। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या इशू है, क्यों इस गाड़ी को रोका गया है और क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये रोड चेकिंग ऑनरेबल मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला, सेक्रेटरी एक्साइज़ सलीम राजपूत की साहब के सख्त अहकामात से ये हो रही है। ये कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्पॉट पे हो रही है। अभी हमने एक गाड़ी किया स्पॉट फुटेज को रोका है। इसमें ये कि इनका टैक्स भरा हुआ नहीं है। ये मेनली है ही टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए, और जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, इसके लिए अभी ये भाई जो गाड़ी के ओनर हैं ये कह रहे हैं कि मुझे ये पेमेंट ऑन स्पॉट करनी है। तो गवर्नमेंट हमने जो है अपनी ऑनलाइन वेबसाइट मुतारफ़ करवाई है, ई पेमेंट GOS। हम इनको ये तरीका बता रहे हैं कि आप घर बैठे अपना टैक्स कैसे भर सकते हैं। मेन हमारा ये मकसद है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि ये ऑनलाइन अपना टैक्स पेमेंट करें। तो हम इनको ये समझा रहे हैं कि कैसे पेमेंट होगी। अब तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि लोग घर बैठे जो है टैक्स भी पे कर सकते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रोका है आपको? वो टैक्स पे वगैरह नहीं था, लास्ट ईयर करा था, इस टाइम करना भूल गया तो अभी कर दिया मैंने, ऑनलाइन पे कर दिया। ये इन्होंने आपको हेल्प आउट किया है? जी हेल्प आउट किया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया माशाल्लाह। सही। तो कितने साल का टैक्स पे नहीं हुआ बता? 6 महीनों का। अच्छा, 6 महीनों का। तो अब टैक्स पे कर दिया आप? ये मैंने अगले साल तक कर दिया, यानी कि दिसंबर 2025 तक का कर दिया। तो क्या ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं है हुकूमत की जानिब से कि जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं वो अब ऑनलाइन घर बैठे हुए अपना टैक्स पे कर सकते हैं? बहुत अच्छा है कि घर बैठे हैसल फ्री है बिल्कुल, बंदा कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे। जैसे जब विद इन 5 मिनट मैंने कर दिया, पे कर दिया। सही। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक्साइज़ पुलिस की जानिब से जो है शहरियों को आगाही भी दी जा रही है, अवेयरनेस भी दी जा रही है कि अब ऑनलाइन घर बैठे बैठे जो है वो अपने टैक्स भी पे कर सकते हैं। गाड़ियों की ट्रांसफ़र जो होती है वो भी घर बैठे हो सकती है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि एक्साइज़ पुलिस जो है वो दूसरे जो गाड़ियाँ रोक रही हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले रही है। इनकी क्या नंबर प्लेट उतारी है गाड़ी की? इस गाड़ी का भी टैक्स नहीं भरा हुआ था। हमने इसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, न इसके पास CNIC ओरिजिनल है, न ड्राइविंग लाइसेंस है। तो हमने इसकी एक नंबर प्लेट उतार ली है, इनको हमने बाकायदा चालान दिया है और ये हम अभी ऑफिस लेके जाएंगे। ये पेमेंट करके ऑनलाइन करेंगे तो हम यहाँ पे ही रिटर्न कर देंगे, न तो हम दफ्तर से अभी भी दे सकते हैं, और कल सुबह अगर पेमेंट करके ये अमानतन नंबर प्लेट। तो आपने इनकी जो नंबर प्लेट है वो डिटेन की है जब तक ये अपना टैक्स नहीं भरेंगे, नंबर प्लेट भर के हमसे वो रिसीव कर लें। सही। तो अभी देख रहे हैं वो बात भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। तो अगरचे ये अभी पेमेंट ऑनलाइन करेंगे तो हम अभी इनको नंबर प्लेट रिटर्न कर देंगे ऑन स्पॉट। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका ये कहना है कि अगर राइट अवे टैक्स पे नहीं किया जाता ऑनलाइन तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक्साइज़ पुलिस जो है वो एक नंबर प्लेट को डिटेन करती है जब तक जो है जो गाड़ी का ऑनर है वो अपना टैक्स पे नहीं करे। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरी गाड़ी को भी रोका हुआ है, उसकी जानिब चलते हैं और जानते हैं, देखते हैं कि उसके साथ क्या इशू है।
जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी को रोका गया था लेकिन इसका टैक्स पेड है। यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे एक्साइज की जानिब से एक्साइज की जानिब से जो है यहाँ पे रोका जा रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने अपना टैक्स जो है वो भरा हुआ है गाड़ी का, तो वो उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जिन्होंने नहीं भरा हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव पे क्या कहेंगी आप? ये ठीक है, अगर ऐसे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इनका, ये मेरे हस्बैंड ने टैक्स ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो अगर आप ये सही ड्यूटी कर रहे हैं, ये करना भी चाहिए यहाँ पे। तो आपकी गाड़ी का तो मैम टैक्स पे हुआ था, तो इन्होंने क्या पूछा आपसे? ये कि इन्होंने मुझे रोका और देख रहे थे कि टैक्स फाइल हो चुका है या नहीं, तो कुछ कहा तो नहीं उन्होंने मुझे, बस अगर फाइल हुआ है तो उन्होंने मुझे बोला जाएँ। प्लीज़ नो। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फैमिली जो है वो ट्रैवल कर रही थी, इनको रोका गया और इन्होंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो एक्साइज पुलिस को दिखाए और उसके बाद जो है एक्साइज पुलिस ने इनकी गाड़ी जो है वो जाने दी है। जहाँ जिन लोगों के टैक्स पे हुए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया हुआ है या जो लोग अनरजिस्टर्ड गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन हो गया। आइए चलते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक्साइज वालों ने रोका है, क्या बता रही है, क्या कह रही है? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। आपका टैक्स पेड है गाड़ी का? जी जी, टैक्स पेड होगा। मैंने देखा नहीं है गाड़ी असल में मेरे नाम नहीं है, मेरे साले की गाड़ी है, तो मैं तो आपको पता है इस गाड़ी का टैक्स पेड है? नहीं, मैंने देखा नहीं है, जो सही बात है। गाड़ी का टैक्स पेड है? 6 महीने का काम है, हमने मांग किया है, सुबह भर के गिर गया। ओके, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आपका 6 महीने का टैक्स पेड नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि एक वार्निंग दे के ये आपको छोड़ें। तो क्या मैसेज देंगे आप, क्या इनिशिएटिव है? बिल्कुल, इसको जो अगर होगा बैलेंस होगा तो उसको बिल्कुल पे करेंगे और इनकी बड़ी मेहरबानी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा कि ये एक साहब जो हैं अपनी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पुलिस वालों ने रोका है इनको, तो पता चला है कि 6 महीने का इनका टैक्स पेड नहीं था, तो ट्रैफिक पुलिस ने वार्न करके इनको छोड़ दिया है कि एज सून एज पॉसिबल जो है अपनी गाड़ी का टैक्स पे करें। इस गाड़ी को रोका गया था एक्वा को, जब इसकी वेरिफिकेशन करवाई गई तो पता ये चला है कि 2020 तक जो है इनका जो है वो टैक्स पे हुआ है। अब जो है एक्साइज पुलिस जो है इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये अपना टैक्स पे करेंगे ऑनलाइन, अदरवाइज जो है इनका चालान होगा। ये चलते हैं देखते हैं, क्योंकि इनका चालान काटा जा रहा है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक्साइज पुलिस जो है राइट अवे जिन लोगों के टैक्स पे नहीं हुए हैं उनके जो है वो चालान भी काटे जा रहे हैं, और जो लोग विलिंग हैं कि उनका ऑनलाइन टैक्स पे राइट अवे किया जाए, ये एक्साइज पुलिस जो है उनको फैसिलिटेट भी कर रही है। समी साहब ये बताइए, ये जो एक्वा गाड़ी रोकी थी, क्या इशू है इसका? 2020 के बाद 2020 से टैक्स नहीं भरा हुआ है। इससे हमने दरियाफ्त किया कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स इनके पास फ़ोटोकॉपी हैं। हमने इनका ओरिजिनल CNIC रखा है कि कल टैक्स भरें, अभी रिटर्न कर देंगे, कल भरें, कल हमारे दफ्तर से ये चालान की पर्ची दिखा के लेके जाएं। इस पर कोई इनका चालान नहीं होगा, बिल्कुल कर दिया है चालान। भाईजान ये बताइए, कब से आपकी गाड़ी का टैक्स पे नहीं हुआ है? सर हमने तो ये गाड़ी शोरूम से जान जापान से ली थी, उनको सब क्लियर करके दिया था। कब ली है आपने गाड़ी? ये हमने 2021 में ली है उनसे। तो 2021 में ली है, लेकिन 2021 के बाद तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टैक्स? बोला था हमने आपको 3 साल का टैक्स पेड करके दिया हुआ है। तो आपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए थे? नहीं ना, हमने कुछ भी चेक नहीं किया, हम तो अभी सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ शोरूम। तो ये किसका फॉल्ट है? ये तो अब शोरूम वाले से पता करना पड़ेगा कि उन्होंने भरा है नहीं भरा है, क्या फॉल्ट है। ये तो इन्होंने अब आपको इसका चालान काट के दे दिया है, और आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी का नंबर डालेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि कभी चेक ही नहीं करी कि वो चलती कम है ये गाड़ी बहुत, क्योंकि दूसरी गाड़ी है वो यूज़ होती है।
ये तो अभी मैं सर्विस के लिए ही लेके जा रहा था गाड़ी को। सही। तो पुलिस वालों ने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ हमें NIC लेके मेरे देखा, ये उनसे टाइम भी लिया हुआ हमने सही। सर्विस वालों से ना, उन्हीं के शोरूम जा। गवर्नमेंट की जानिब से क्या कहेंगे, ये एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है कि आप घर बैठे बैठे अपना टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं गाड़ी का? सब चीज़ अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हमें लाइनों में ख्वारी नहीं होनी पड़ेगी, वरना एक एक घंटा 1.5 घंटा लाइन लग के टैक्स भरना पड़ रहा था, सब कुछ करना पड़ रहा था, या किसी को पैसे दे के एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे थे हमें। तो अब तो आपको कोई पैसे नहीं है, कोई हैसल नहीं है, घर पे बैठ के आप अपना जो है गाड़ी का टैक्स भर सकते हैं। जी, अब तो हम सुकून से ऑनलाइन भर देंगे, कोई इशू भी नहीं होगा इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका 2020 से टैक्स जो है वो गाड़ी का नहीं भरा हुआ था। एक्साइज पुलिस की जानिब से जो है इनका चालान काट दिया गया है, और अब ये जो है कल या परसों जाके जब भी इनके पास टाइम होगा ये अपना चालान पे करेंगे, अपनी गाड़ी का टैक्स भरेंगे, तो ही इनका जो ये चालान इनको जो दिया गया है वो रिमूव हो सकेगा इनकी व्हीकल के ऊपर से। क्यों रोका इन्होंने आपको? सर टैक्स नहीं भरा, एक्सपायर हो गया था टैक्स। कब से नहीं भरा हुआ था? सर ये अभी ये जून से जो आज दिसंबर हो गया, ये एक्सपायर होगा 4-5 दिन। अच्छा, तो इन्होंने तंग तो नहीं किया पुलिस वालों ने आपको? नहीं, तंग तो नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भर देता हूँ मैं टैक्स, बस अब ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑनलाइन भरने में? अभी ये कह रहे हैं आप अपने पास से भरें, मैं अभी जैस कैश से देखता हूँ, तरीक़ेकार बता रहे हैं। तो हेल्प कर रहे हैं आपकी? हेल्प तो कर रहे हैं। चालान भी काटा आपने? तो व्यूअर्स आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है एक शहरी को रोका गया। इनकी मार्गला गाड़ी है और इनका ये कहना है कि इस ईयर का जो है इनका टैक्स पे नहीं हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एक्साइज पुलिस है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है कि ये ऑनलाइन जो है अपना टैक्स पे करें। यहाँ पे एक एक्साइज का ऑफिसर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा, अब इनका टैक्स पे नहीं हुआ हुआ है तो उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या SOPs हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप इनको? तरीकाकार ये है कि इनको PSID निकाल के देंगे, या अपनी ऐप से जो जैस कैश या इजी पैसे या बैंक अकाउंट कोई भी है उससे ये पेड कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, और उसके बाद हम इनको जाने देंगे। बस सबसे बेहतर तरीका है, ये भी परेशानी से बचेंगे और हम लोग भी ऑफिस में आने से इन लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्साइज पुलिस ऑफिसर है इनका ये कहना है कि ये इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं कि अभी राइट अवे ऑनलाइन जो है अपनी गाड़ी का टैक्स पे करें और बासानी जो है अपने घर चले जाएं, परेशानी से बचें। आइए चलते हैं। साहब ये बताइए, जो गवर्नमेंट की जानिब से अब ऑनलाइन जो है गाड़ी की व्हीकल्स के जो हैं वो टैक्स जो हैं वो घर से लोग बैठ के भर सकते हैं, तो इस हवाले से ज़रा पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल जनाब, ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हमारे पास अभी जो हाल ही में हमने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का जो तरीका है मुतारिफ़ करवाया है। अगर कोई बंदा हमारे दफ्तर में आएगा तो वहाँ पे हमने डिस्प्ले बोर्ड लगाए हुए हैं जिसमें तरीक़ेकार बताया गया हुआ है कि टैक्स कैसे भरना है। और जो लोग अभी अपने प्ले स्टोर से ई-पेमेंट GOS की वेबसाइट को डाउनलोड करें, वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का है और गाड़ी चेक कर सकते हैं। इनको गाड़ी चेक करने के लिए भी दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट और ऑनलाइन चेकिंग का तरीक़ेकार बताया हुआ है कि घर बैठे गाड़ी का नंबर दबाएँ और 4 व्हीलर 2 व्हीलर उस ऑप्शन में जाएं तो घर बैठे चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी किस बंदे के नाम पे है। ये घर बैठे सारी सहूलतें और गाड़ी की क्लियरेंस वगैरह बिल्कुल सब चीज़ें उसी वेबसाइट पे दी हुई हैं और वो 24 घंटे जो है मैं किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पहले गवर्नमेंट 2 साल का एडवांस टैक्स लेती थी, ये सिंध गवर्नमेंट का एडवांस टैक्स है और अभी सिंध गवर्नमेंट ने 5 साल तक कोई भी बंदा चाहे तो एडवांस में टैक्स भर सकता है। पहले ये पीरियड 1 से 1.5 साल तक का था, हम एडवांस में लेते थे। अभी 5 साल तक ये टैक्स भर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ये फर्स्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, इंट्रोड्यूस करवाया है कि 5 साल तक आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर दें। यहाँ पे एक और टोयोटा यारिस को जो है वो रोका गया है। ये चलते हैं और देखते हैं कि क्या इशू है, क्या मसले मसाइल हैं।
और ये नंबर प्लेट भी जो है ना ये फैंसी है, ये आप उतार दें अपनी दफ्तर से ले लें ओरिजिनल, या अगर आपके पास मिली हुई है बैंक से हाँ तो लीजिंग ले पे लो गाड़ी आप, है ना ले ये। लो। ये बताइए सर, कब तक का टैक्स पे किया हुआ है आपने? ये भाई को पता है, भाई की गाड़ी मुझे नहीं पता। 21 से नहीं भरा। तो और ये नंबर प्लेट भी आपने फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है, ओरिजिनल तो नहीं है ये पे नंबर? नहीं नंबर कब से चला रहे हैं गाड़ी? ये नंबर प्लेट ले ये भाई की गाड़ी है, 2 साल वो भाई चलाता है, ये तो अभी लेकर निकला हूँ। कोई चीज़ नहीं है ओरिजिनल इनके पास। तो अब इनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है सर? नहीं, इनके खिलाफ हम ये कर रहे हैं कि इनसे कार्ड की कॉपी ले रहे हैं और इनसे मोबाइल नंबर और इनकी नंबर प्लेट उतार रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर प्लेट जब तक डिटेन रहेगी, जब तक जो है ये चला। ये टैक्स नहीं भरेगा। ओके। भाईजान एक बात बताएं, क्या कहेंगे हुकूमत सिंध की जानिब से अब ऑनलाइन जो है टैक्स पेइंग का एक जो है ना वेबसाइट मुतराद करा दी गई है, तो अब आप घर बैठे बासानी जो है अपनी गाड़ी का टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये एक्साइज पुलिस बता रही है कि आपका 2021 से टैक्स ही पे नहीं हुआ है, तो इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट की क्या कहेंगे? नहीं, टैक्स पे है, ये भाई की गाड़ी है, मुझे इलम भी नहीं है इसका। लेकिन इनके सिस्टम में 2021 तक आ रहा है ना आपका टैक्स पे हुआ। हाँ तो 21 मॉडल है, ये सही है। सही। तो आप क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे? टैक्स पे करना है भी, क्यों नहीं करना है, करना है इंशाल्लाह। देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको डिटेन किया जा रहा है और इनका चालान भी जो है वो काट दिया गया है। जब तक ये अपना टैक्स पे नहीं करते और चालान पे नहीं करते, इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको डिटेन किया जाएगा। और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि इनका जो CNIC है उसको भी डिटेन किया गया है। यहाँ पे एक्साइज पुलिस जो है अब इनको लेके जा रही है, वो इनको चालान भी देंगे और इनकी NIC और इनकी नंबर प्लेट जो है उसको डिटेन कर लिया गया है। आइए चलते हैं। आपको क्या नंबर प्लेट इन्होंने वापस कर दी है? हाँ वापस पेड कर दिया ना मैंने, पेड कर दिया टैक्स। आपने टैक्स पे कर दिया? हाँ। कितना टाइम लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा मेरे ख्याल में, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे पहले जब टैक्स पे करने जाते तो किन मुश्किलात का वो मुश्किलात का तो होता था, जाओ इधर जाओ, अब लाइन में लगो जमा। ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो गया रुकने से, अच्छा। हमारा काम अच्छा हो गया, आसान भी हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव अच्छा लिया गया? ये अच्छा लिया गया, ये अच्छा। ये तो क्या मैसेज देंगे आवाम? कह रहा हूँ लाइसेंस में भी हमें थोड़ा सा आसानी करवा दे, यूनियन में लाइसेंस भी अब ऑनलाइन हो गया है? हो गया है जी सर। वो कैसे, ज़रा थोड़ा सा इनसे ब्रीफ करवा दें। वो अगर आप ट्रैफिक पुलिस से पूछेंगे तो वो आपको बड़ी अच्छी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। अब सिंध हुकूमत की जानिब से आप घर बैठे हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। तो कैसा स्टेप है ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, ये तो सारे काम की आसानी हो गई हमारे लिए। हमें तो अब देख करके रुकना चाहिए, जो चीज़ें हमें नहीं भी पता ना उनसे मालूमात मिल जाएगी हमारे। और माशाल्लाह आप ये भी अच्छा कर रहे हैं ताकि हाँ और बात आगे पहुँचे कि हाँ सही हो रहा है काम। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना कि यहाँ पे ये जो शहरी हैं इनका ये कहना है इनका यहाँ पे रुकना इनके लिए लकी हो गया, क्योंकि इन्होंने 2 मिनट के अंदर जो है अपना इस साल का टैक्स पे कर दिया। आइए चलते हैं मजीद गाड़ियों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये एक्साइज पुलिस ने आपको रोका था, क्या कह रहे हैं ये? वेल एंड गुड, ये ज़बरदस्त अच्छी बात कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। ऐसे चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अच्छे तरीके से नहीं चेक हो पा रही है। तो मुझे इन्होंने चेक किया, मेरी गाड़ी ओके है, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। तो पहले तो आप ये बताएं आपका प्रोफेशन क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। तो आपने आपका 2024 तक का टैक्स पे हुआ? जी जी बिल्कुल हुआ है, इधर टैग लगा हुआ है। तो इन्होंने तंग तो नहीं किया आप? हमारी कौम की, हर कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब जो है टैक्स पे करें, अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें और हमारे जो पुलिस है, टैक्स वाले, सबकी रेस्पेक्ट करें। इन्होंने तंग तो नहीं किया? नहीं, क्यों तंग करेंगे? दिस द गुड। इसकी ड्यूटी, इनकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, तो ये क्यों तंग करेंगे? ये तो वेल एंड गुड। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे हुए जो है अपनी गाड़ी का टैक्स जो है उसको पे कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, गवर्नमेंट का कैसा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। और ऑनलाइन से फ़ायदा ये होगा कि हमें लाइन में नहीं लगाना पड़ेगा, किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। ऑनलाइन वाला सिस्टम अच्छा है, मेरे ख्याल में डिजिटलाइज पूरी दुनिया हो गई है।
व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना, ये एक डॉक्टर हैं जिनका ये कहना है कि पुलिस का भी काम है कि चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन दूसरी जानिब जो कराची के सिटीजन हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपडेटेड रखें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपने साथ रखें। माजी में हम देखते थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि घंटों जो है वहाँ पे सिविक सेंटर में जाके लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है कि घर बैठ के आप बासानी अपना गाड़ी का टैक्स पे कर सकते हैं कराची के शहरियों की, इसमें एक पॉजिटिव राय सामने आ रही है। आइए चलते हैं मजीद गाड़ियों की जानिब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कब तक का टैक्स पे किया हुआ है सर आपने? सर इसमें मेंशन होगा हैं जून 23 तक का। सर सॉरी, मेरे इल्म में नहीं है, मैं जाके करवा लूँगा फ़ौरन। सर माजरत करें। अच्छा सीन सुन लें, मेरी नहीं आई नो, लेकिन ये मैं आपको आके दिखा के भी जाऊँगा। मेरी रिसेंटली जॉब गई हुई है, मैं इस वक्त जॉबलेस हूँ। और सर ये मैं आज ही कल ही करवा लूँगा मॉर्निंग में। ऑनलाइन में इस वक्त तो नहीं होंगे, घर पे जाके पैसे कैश वैश निकलवा के करूँगा। कितना 2000 रुपये टैक्स होगा? मुझे बता दें, मैं कर दूँगा। तो अब गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया गया है कि आप घर बैठे हुए अपनी गाड़ी का टैक्स जो है वो उसको भर सकते हैं। इवन मैंने सुना है कि लाइसेंस के अंदर भी बहुत आसानियाँ हो गई हैं, तो इट्स अ गुड स्टेप। और माशाल्लाह बहुत तंदही से ये लोग सब काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्सेस और तमाम चीज़ें टाइमली पे करें, फिर यही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों में यूज़ होगा। तो समी साहब ये कह रहे हैं कि ये अभी इनकी रिसेंटली जॉब भी गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको वार्निंग नहीं है। 3525 रुपये आपका। श्योर करता हूँ ये कल मैं भरवा के आपको कंफर्म करने भी आऊँगा यहाँ पे। ये मेरी ज़बान है और अगर आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं तो आप कीजिए। 3000 ऐसी या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखेंगे ताकि हम ID कार्ड इन मीडिया सारी चीज़ें हो रही हैं तो कार्ड हो या बुक हमें दे दें, ये अमानतन हम रखेंगे, आपको पर्चा देंगे। कल किसी बच्चे को भिजवा के तो आप ले लें, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है ना, उन्होंने पेमेंट कर दी, हमने इनको PSID जनरेट करने का तरीका समझाया और इजी पैसा के अकाउंट से इन्होंने पेमेंट किए 3525 रुपये। ठीक है, ये हम अपने जो है ना चालानों के रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि ये हमने ऑनलाइन ऑन स्पॉट पेमेंट करवाई हैं। तो पेमेंट हो गई? बिल्कुल हो गई, 3525 रुपये। सहल तरीका और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स लेके आप कहीं पे चक्कर लगाएं। और माशाल्लाह स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और बेहतरीन तरीके से इन्होंने ताउन भी किया और मज़ीद सज़ाओं और चलानों से भी बचाया। और इन्होंने ख़ुद अपने हाथ से, क्योंकि मुझे प्रोसेस नहीं आता था और मैं अवेयर नहीं था, तो इन्होंने मेरी ना सिर्फ लर्निंग की बल्कि मुझे बताया भी। और एक अच्छे शहरी होने के नाते मैंने और एट द स्पॉट पेमेंट भी कर दी। तो उन लोगों को जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है और ये इन एनी केस करना है। अब बात ये है कि बजाय शर्मिंदगी से बचने के लिए और दीगर जद्दोजहद आप जो ऑफिसेज़ में जाके लाइनों में लग के करवाते हैं, एक बहुत आसान तरीका जो है गवर्नर ने प्रोवाइड कर दिया है। आप सिंपली इस पे जाएं और जाके आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर दें, तो ये ना सिर्फ आपका टाइम होगा बचेगा बल्कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपनी तमाम चीज़ें करेंगे और वक्त की बचत के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, थैंक यू। दे रहे नहीं डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना फैमिली बैठी है। अब बोल रहे कि इमरजेंसी है, लेडीज़ है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी क्या इनकी नंबर प्लेट चीज़ की जा रही है? वही अभी साहब से बात हो रही है, यही उतार रहे हैं नंबर प्लेट इनकी। हाँ, क्योंकि होते हैं पर देते नहीं हैं, पड़ा हुआ होता है NIC हर चीज़ होता है पर डॉक्यूमेंट्स कुछ देते नहीं। ये चाचा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पेपर पड़ा हुआ है सिर्फ। कौन
सा पेपर? गाड़ी की बुक का है? हाँ, गाड़ी का बुक का पेपर ये है। यही बुक ही तो मांग रहे हैं ये। अब तो मैं क्या करूँ, मैं आगा खान जा रहा हूँ अभी, ये मरीज़ है मेरे साथ। तो आप इनको बुक तो दिखा सकते हैं ना। हाँ हाँ, देखने में है, कोई हर्ज नहीं है। सही दे दें इनको बुक। तो व्यूअर्स, इनसे बुक मांगी गई है और इनकी जो नंबर प्लेट थी उसको डिटेन किया जा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर ये कह रहा था कि मेरे पास बुक नहीं है, बुक शो अप नहीं करा रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि बुक जो है वो जो एक्साइज पुलिस है वो उनको दिखाएगा। चाचा, ये कब से गाड़ी चला रहे हैं? ये जब से निकाला तब से चला रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 18 साल हो गए मेरे को। तो आपका तो 2019 से चलान ही नहीं भरा हुआ है गाड़ी? सर अभी तो इनको पता है। टैक्स नहीं भरा हुआ आपका? नहीं भरा। तो ये अब ये तो आपका चालान काटेंगे अब? सर अब मैं क्या सकता हूँ, ये तो सेठ का काम है ना, आप उसको भरना चाहिए ना। अब मैं पोस्ट तो नहीं कर सकता ना कि क्यों वो नहीं भर रहा है। अब इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो अब आप जाके अपने साहब को बताएंगे? जी बिल्कुल, लाजमी बात। अभी भी फ़ोन किया मैंने उसको। अगर ये पहले बता दे तो टाइम दे तो भर देगा, कोई फकीर तो नहीं है, भर सकते वो। अच्छा, अब तो ऑनलाइन घर बैठे ही जो है गाड़ी का टैक्स भर सकते हैं? हाँ, तो मैं यही तो चाह रहा हूँ, मगर अभी मेरे पास मरीज़ है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अब इस टाइम में छोड़िए, कोई चोरी का गाड़ी तो नहीं। हम लोग यहीं कराची में रहते, कल तक अगर टैक्स नहीं भरा गया तो फिर पकड़ लेना, फिर गाड़ी पूरा पकड़ ले लो। तो ये इनको जो है राइट अवे चालान ये दे दिया गया है, क्योंकि ये बता रहे हैं इनकी गाड़ी में जो है वो एक पेशेंट है। तो एक्साइज पुलिस ने एज सून एज पॉसिबल जो है इनको चालान काट के दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कब तक का चालान पे हुआ है आपका? ये सर देख लें, ये रहा 25 तक पे हुआ है। सर जी ये 25 तक किया हुआ है। अब ये सर जी मैंने देखे स्टैंप लगी, मैंने भरा है। अब इस बैंक वालों नहीं भरा, मैं क्या कर सकता हूँ? टैक्स भरा हुआ है सर जी। सही। तो ठीक है, मेहरबानी। क्या कहेंगे? अब तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आप घर बैठे हुए अपना जो है गाड़ी का टैक्स भर सकते हैं बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी ख्वारी के। तो क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से कैसा इनिशिएटिव है ये? भाई हम तो अभी भी ख्वार हो रहे हैं। देख उन्होंने पकड़ लिया मुझे, हालांकि हर चीज़ भरी हुई, फिर भी वो कह रहे नहीं भरा हुआ। तो उन्होंने उनसे मिसकम्युनिकेशन हो रही थी। उन्होंने जब अपने सेलफोन में चेक किया है तो आपका 2025 तक का भरा हुआ है। ये मैंने खुद बैंक जाके भरवाया है। जी। तो अब हम हुकूमत को क्या कहेंगे? वो हम घर बैठे कोई सहूलत मिले तो हम काम करें ना, उस बात पे बात करें। हमें तो कोई सहूलत नहीं मिल रही। अब एप्लीकेशन है, आप घर बैठे हुए जो है अपना टैक्स। सर जी वो हम फिर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मांगते, ये चीज़ मांगते, ये चीज़ हम क्या देंगे? ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, तो हमें तो वही तकलीफ करके बैंक जाना पड़ता है। आपका कब तक का गाड़ी का टैक्स पे होगा? अपडेट है सर जी, चेक कर लो। दिसंबर 2023 तक भरा हुआ है आपका। तकरीबन 1 साल तो स्टार्ट हो गया है, अभी जून तक भरना है आपको। तो भरें, बिस्मिल्लाह जो है ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन तो सर मुझे नहीं पता, वो तो आपको खुद भरना होगा। अकाउंट में पैसे हैं? नहीं, अकाउंट में तो पैसे नहीं, कैश है मेरे पास। ऑनलाइन पेमेंट करें ना, या हमारे पास अपना शनाख्ती कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ें ओरिजिनल। अब हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अब आप घर बैठे बैठे अपना गाड़ी का टैक्स भी पे कर सकते हैं, और अगर अभी आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं या आपके इजी पैसा में पैसे हैं तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगे और अभी आप राइट अवे अपना टैक्स पे कर सकते हैं। क्या आप चालान कटवाना चाह रहे हैं या पैसे पे करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो भर दूँगा। तो दोस्त की मेरी गाड़ी है, मैं खुद इंस्पेक्टर हूँ, फयाज मेरा नाम है। मैं ये डीएल ब्रांच के नाजोबाद में ही होता हूँ। इत्तेफाक से वो गाड़ी मेरी बना रहा है। फिर आप लोग तो कानून नाफिज करने हैं। तो उसमें क्या, वो कोई मसला थोड़ी है सर, भर देते हैं। लेकिन मैं कैश भर सकता हूँ। आप कैश का हमारे पास कोई सहूलत ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल विलिंग हैं कि अपना जो गाड़ी का टैक्स है उसको भरना चाह रहे हैं, लेकिन कह ये रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन कैश इनके पास पैसे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्साइज पुलिस की जानिब से इनको वारंट किया गया है और इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या एनआईसी है उसको डिटेन किया जा रहा है, और जब तक ये अपना गाड़ी का टैक्स पे नहीं करते जब तक उनके ये डॉक्यूमेंट डिटेन रहेंगे। जी। तो व्यूअर्स
व्यूअर्स, ये गाड़ी रोकी गई थी एक्साइज पुलिस की जानिब से। ये कराची के एक सिटीज़न भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो है एक्साइज पुलिस का कैसा रवैया रहा और क्या इनका चालान काटा गया है या इनको ऐसे ही जाने दिया जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या आपका चालान काटा गया है? जी जी, मेरा NIC इन्होंने रखा है, चालान काटा गया है। मैं इंशाल्लाह कल जो है भर के प्रिंट से ये ले लूँगा NIC अपना। अब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि आप घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे हुए ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो है अपनी गाड़ी का टैक्स भर सकते हैं। तो पब्लिक को और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देंगे सर? मैं तो यही मैसेज दे दूँगा कि अपडेट रहना चाहिए टैक्स। वो इत्तेफाक है मेरा 1 साल का जो है ना 60 था, लेकिन ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको टैक्स को पैड करके रखें। जैसा कि आपने सुना कि इनका भी ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारों में से ही है, लेकिन इन्होंने कानून की पासदारी करी और इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, अपना ओरिजिनल NIC यहाँ डिटेन करवाया है और चालान जो है उसकी कॉपी ले ली है। और इनका ये कहना है कि आज और कल के अंदर ये अपना जो गाड़ी का टैक्स है उसको फाइल करके अपना जो NIC है उसको जो है वो रिकवर करेंगे। जी, आज के शो में आपने देखा कि एक्साइज पुलिस जो है, सिंध की एक्साइज पुलिस वो कितनी मोतहरिक नज़र आ रही है। जो डायरेक्शन सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चला रहे हैं, और दूसरी जानिब कराची के शहरी जो अपनी गाड़ियों के टैक्स जो है वो फ़ाइल नहीं करते हैं, उसकी पेमेंट नहीं देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है सिंध हुकूमत की जानिब से एक्साइज़ पुलिस की जानिब से जो है क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। हमने आपको ये भी दिखाया कि यहाँ पे एक्साइज़ पुलिस जो है कराची के शहरियों को फैसिलिटेट कर रही है, उनको ये बता रही है, समझा रही है। जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक नए पोर्टल का आगाज़ किया गया है कि कराची के शहरी घर बैठे हुए अपनी गाड़ी के जो टैक्स हैं वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो ट्रांसफ़र है गाड़ी का या जो दीगर मामलात हैं एक्साइज़ के, अब तमाम जो है चीज़ें वो एक्साइज़ के पोर्टल के ऊपर हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट शो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।